हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। संभालो अपने आप को। मेरे पास इस समय देने के लिए यही भेंट है, इसे स्वीकार करें। उस समय युद्ध के लिए ललकारो जब वो त्रिशूल उसके पास ना हो और ना ही वो अपने महल तक पहुंच सकता हो। जय शंभु त्रिशूलम मम अनुकूलम नष्ट समूलम अरिकर्ता। जय अभयम दाता विघ्नम घाता भाग्य विधाता अघहर्ता। तुम जिस कर साजो जहां विराजो संकट निकट न पग धरता। लवणासुर ध्यावे तब जस गावे सदा रहे तुम निर्भरता, सदा रहे तुम निर्भरता। जय त्रिपुरारी प्रिय सक्षम सक्रिय जागृत प्रस्तुत शस्त्रमणि। अगणित गुण मंडित कबहु न खंडित होए तिहारी शक्ति घनी। मैंने सुना है कल राज दरबार में एक ऋषि ने आपको श्राप दिया है। तो क्या हुआ? कुत्तों के भौंकने से भैंसें नहीं मरती। ऐसे कई साधु हमें श्राप देते हैं, उनसे डर के हम उनका शिकार करना तो नहीं छोड़ सकते। परंतु न जाने क्यों आज मेरे मन को उस ऋषि के श्राप से बहुत डर लग रहा है। और इस समय मेरे दाएं अंग भी फड़क रहे हैं जो अपशकुन के सूचक हैं। रानी, तुम्हारी ये निर्बलता हमें अच्छी नहीं लगी। स्वयं लवणासुर की पत्नी इन साधुओं से डरने लगी तो फिर राक्षस जाति के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। हमारे मामा महाराज रावण का कहना था, यदि ऋषि मुनियों का समूल नाश कर दिया जाए तो पृथ्वी पर केवल राक्षसों का राज रह जाएगा। इसीलिए मथुरा में राक्षसों का राज अटल है और अटल रहेगा।
हो तुम, जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? लवणासुर, मैं तुम्हारे साथ युद्ध की इच्छा से आया हूं। यदि वीर हो तो मुझे युद्ध प्रदान करो। लवणासुर हर राह चलते के साथ युद्ध नहीं करता। बालक, पहले अपना परिचय तो दो। मैं अयोध्या के परम प्रतापी स्वर्गीय महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। ओहो, अयोध्या से आए हो? हाँ? अच्छी बात है, हम स्वीकार करते हैं। हमारी प्रतीक्षा करो, हम राजमहल में पूजा से निपटकर अभी आते हैं। वीरों का पूजा स्थान रणभूमि में ही होता है। मरने से पहले भगवान को याद करना चाहते हो तो यही कर लो, हम उतनी देर प्रतीक्षा कर लेंगे। हाँ। शत्रु की ललकार सुनकर भागने का बहाना ढूंढने वालों को वीर नहीं, कायर कहते हैं। हाँ, हम भाग नहीं रहे, अपने अस्त्र लाने जा रहे हैं। तुम्हारे पास अस्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। अपना धनुष संभालो, हम तुम्हें पहला वार करने की छूट देते हैं। ठीक है। संभालो अपने आप को।
मैं महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न भगवान वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण मस्तु। कुमार शत्रुघ्न, आसन ग्रहण करो। अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है ना? आपकी दया से कौशल्य राज्य में सर्वत्र कुशल मंगल है। पूज्यवर, मैं महाराज श्री रामचंद्र की आज्ञा से आपका आशीर्वाद पाने आया हूं। महर्षि च्यवन बहुत से ऋषि मुनियों को लेकर महाराज राम के पास अपनी रक्षार्थ सहायता मांगने गए थे। मथुरा का राजा लवण नाम का एक नरभक्षी असुर है जो वो ऋषि मुनियों को खा जाता है और कई प्रकार के कष्ट देता है। महाराज ने उन्हें अभयदान देकर मुझे लवणासुर का संहार करने के लिए भेजा है। उनकी आज्ञा थी कि मार्ग में आपका आश्रम आता है, सो आपका आशीर्वाद प्राप्त करके ही आगे जाऊं। हम महाराज राम के इस निर्णय से अति प्रसन्न हुए। सूर्यवंशियों ने सदा ऋषि मुनियों और महात्माओं की रक्षा का शुभ कार्य किया है। हमारा आशीर्वाद है कि भगवान तुम्हें अपने वंश की परंपरा निभाने की शक्ति दें और सफलता प्रदान करें। गुरुदेव 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 गुरुदेव, वनदेवी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। गुरुदेव गुरुदेव, वनदेवी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। आपने उस दिन कहा था ना कि 2 पुत्र होंगे, जुड़वा, सो वो ही हुआ। बहुत अच्छा हुआ। बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत सुंदर हैं। तुमने उन्हें देखा है? नहीं, काटनी माँ ने कहा। अच्छा, कैसा संयोग है कि अयोध्या का सूर्यवंशी राजकुमार यहाँ है और उसी समय 2 सूर्यवंशी कुमारों ने हमारे आश्रम में जन्म लिया। सूर्यवंशी कुमारों ने? हाँ, संयोगवश ये बालक सूर्यवंशी हैं। उनके पिता इस समय यहां नहीं हैं। गौतमी माँ ने प्रार्थना की है कि आपके आशीर्वाद से बालकों का जन्म बड़ी सुविधा से हो गया है। अब आप कृपा करें तो आकर बालकों का जातक संस्कार करें। अच्छी बात है।
तुम लोग जाकर जातक संस्कार की तैयारियां करो। कुमार, हमारे मन में आपके लिए एक अद्भुत संकल्प आ रहा है। आज्ञा करें गुरुदेव। ये बालक सूर्यवंशी हैं। उस नाते आप इन बालकों के चाचा भी लगते हैं। इनके पिता इस समय यहां नहीं हैं। पिता की अनुपस्थिति में चाचा के हाथ भी जातक संस्कार कराने का विधान है। सो यदि आप मेरे साथ चलकर उन बालकों को आशीर्वाद दें तो उचित ही है। आपकी आज्ञा से ऐसा शुभ कार्य करना मेरा अहोभाग्य है। अहोभाग्य तो उन बालकों का भी है जिनका चाचा आज अयोध्या का राजकुमार है और कल मथुरा का राजा होगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आइए। भाग्यवान का भाग्योदय कैसे संजोग मिलाए, लो जातक संस्कार को अपने स्वयं ही चल कर आए। सूर्यवंशियों के स्वागत में सूर्य ध्वजा लहराए, भाग्यवान का भाग्योदय कैसे संजोग मिलाए। गौतमी मां, इन दोनों में सबसे पहले जन्म किसका हुआ? प्रभु, यही अग्रज है। कुशा के अग्रभाग को कुश और निम्न भाग को लव कहते हैं। कुमार शत्रुघ्न, आप इस बालक को अपनी गोद में लीजिए। इस बालक का मार्जन हमने कुश द्वारा किया है, इसलिए इसका नाम कुश होगा। कुमार शत्रुघ्न, अब इस बालक को अपनी गोद में लीजिए। इस बालक का मार्जन हमने लव द्वारा किया है, इसलिए इसका नाम लव होगा। कुमार शत्रुघ्न, अब चाचा होने के नाते इन दोनों को आशीर्वाद भी दीजिए। सूर्यवंश में जन्म लिया है, भगवान तुम्हें अपने वंश की कीर्ति को और उज्जवल करने की शक्ति प्रदान करें, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे पास इस समय देने के लिए यही भेंट है, इसे स्वीकार करें।
क्या कह रहे हो? सेनापति कालजीत घायल हो गए? जी महाराज। तुमने बिल्कुल उचित किया लव। ये चुनौती तो किसी भी आत्मसम्मान वाले क्षत्रिय को स्वीकार कर लेनी चाहिए। और ये पढ़कर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि महाराज राम को बहुत अहंकार भी हो गया है? लो भैया, सूर्य पताका वाला रथ आ रहा है। अपने प्रश्नों की तालिका बना लो। जरा आने तो दो महाराज को। मैंने सुना था कि एक ही बालक है, तुम तो दो हो। चिंता न करें, आपसे एक ही लड़ेगा। आप ये बताने की कृपा करें कि क्या आप अयोध्या नरेश महाराज राम हैं? नहीं। नहीं? तो फिर ये अपने रथ पर सूर्य पताका लगाए क्यों घूम रहे हैं? लोगों को भ्रमित करने के लिए? नहीं, ये सूर्य पताका मेरे रथ पर इसलिए है कि मैं महाराज श्री राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूँ। कुश भैया, ये छोटे भाई हैं, इन्हें मेरे हवाले कर दो। तुम दिखने में तो अच्छे और सुसभ्य बालक दिखते हो, फिर हमारे यज्ञ का घोड़ा तुमने क्यों पकड़ लिया? आपके बड़े भैया के कहने पर। अर्थात? उन्होंने अश्व के मस्तक पर लिखा है ना, इसे पकड़ो तो हमारी सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करो। सो हमने उनके साथ युद्ध करने के लिए यह घोड़ा पकड़ा है, उनके छोटे भाई से नहीं। आप जाइए और उनको हमारा संदेश दीजिए कि हमने उनकी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली है, इसलिए आ जाइए रणभूमि में। देखो, ये बालपने की बातें अच्छी नहीं होती। ये घोड़ा यज्ञ का है, इसे छोड़ दो। तुम्हारी अवस्था को देखकर मुझे दया आती है। मैं तुम्हारे दूसरे अपराध क्षमा कर दूंगा। महाराज के छोटे भैया जी, कृपा करके आप इतनी उदारता ना दिखाए, क्योंकि हम इस घोड़े को तो छोड़ने वाले नहीं। इसे यहाँ से केवल महाराज राम ही ले जा सकेंगे, वह भी हमें हराकर या फिर यह चुनौती वापस लेकर। उनसे कह देना कि सारे संसार में वे एक ही क्षत्रिय नहीं है, और भी क्षत्रिय है जो अपने आत्मसम्मान पर अपने प्राण भी निछावर कर सकते हैं। स्वयं आकर देख ले। ये क्या अनर्गल बातें हैं? महाराज राम तुम्हारे लिए यहाँ कैसे आ सकते हैं? तो फिर ये घोड़ा भी यहाँ से नहीं जाएगा। बालको, तुम नहीं जानते तुम ये क्या कर रहे हो। घोड़ा न देने का परिणाम बड़ा भयंकर हो सकता है। मुझे शक्ति का प्रयोग करने पर विवश न करो। हम विवश कहाँ कर रहे हैं? आपकी शक्ति आपके वश में नहीं लगती, बार बार उभर आती है, इसलिए शक्ति का प्रयोग कर ही लीजिए, नहीं तो धनुष उठाए उठाए हाथ थक जाएंगे। बस, उपहास बहुत हो गया। घोड़ा छोड़ दो, अथवा मैं बाण चला दूंगा। चलाकर दिखाइए तो सही, चलाना भी आता है कि नहीं। देखते हैं आपके गुरुदेव ने आपको कैसे सिखाया है, फिर हम भी दिखाएंगे कि हमारे गुरुदेव ने हमें क्या सिखाया है। अंतिम बार पूछता हूँ, घोड़ा छोड़ते हो? नहीं। तो मैं विवश हूँ। मेरा कर्तव्य है घोड़े को छुड़ाना।
ये बालक हैं किस गुरु के शिष्य, रिपुसूदन समझ न पाता है, रिपुसूदन समझ न पाता है। किरण कौशल देख देख आश्चर्यचकित रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। कभी अग्नि बाण कभी मेघ बाण, बाणों पे बाण बरसाता है, बाणों पे बाण बरसाता है। दो वीरों के तीरों से हर तीर विफल हो जाता है, हर तीर विफल हो जाता है। ये तेजवंत ये शक्तिमान कैसे भी हाथ न आवे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। लव कुश परमवीर बालक शूरवीर। कंटक कटो दुख सारो गयो, कंटक कटो दुख सारो गयो। अन्यायी असुर बैरी मारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो।
असुर बैरी मारो गयो। रिपुसूदन की जय बोलो, रघुवंशी की जय बोलो। रिपुसूदन ने मार के रिपु आनंद घन बरसायो, मथुरा की धरती पे भैया राम राज अब आयो। मथुरा की धरती पर भैया राम राज अब आयो। माता धरती को बोझ उतारो गयो, माता धरती को बोझ उतारो गयो। अन्यायी असुर बैरी मारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो। भयो सूरज उदय अंधियारो गयो, भयो सूरज उदय अंधियारो गयो। ओ अन्यायी असुर बैरी मारो गयो। अन्यायी असुर बैरी मारो गयो। महाराज, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप कौन हैं? महाराज, ये लवणासुर की रानी है। माता, आपको महाराज राम की सेना से भयभीत नहीं होना चाहिए। आप हर प्रकार से सुरक्षित हैं। आप लोग स्वतंत्र हैं। जहां जाना चाहें, हमारे सैनिक आपको सुरक्षित रूप से वहां तक पहुंचा देंगे। सेनानायक जी, इस आदेश का पूर्ण रूप से पालन हो। जो आज्ञा। माता, हम भगवान शिव के उस दिव्य त्रिशूल के दर्शन करना चाहते हैं जिसकी राक्षसराज पूजा करते थे। महाराज, राक्षस राज के निधन के साथ ही मेरे सामने ही वो त्रिशूल अंतर्ध्यान हो गया। हमारे भाग्य में उसके दर्शन नहीं थे, फिर भी हम उस स्थान के दर्शन करना चाहते हैं जहां पर वो स्थापित था। माता, कहां है वो स्थान? वो देखिए सामने।
महाराज शत्रुघ्न, मथुरा राज्य की प्रजा आपका अभिनंदन करती है। आज तक मथुरावासी लवणासुर जैसे आतताई शासक के द्वारा पीड़ित थे। आज इस राज्य के आकाश में सूर्यवंश की पताका को फहराने से जैसे सारी प्रजा को अभय दान मिल गया है कि अब मथुरा में भी अयोध्या के राम राज्य की भांति शांति, सुख और समृद्धि का विकास होगा। समस्त ऋषि समाज भी आश्वस्त हो गया है कि अब इस राज्य में सबको अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता होगी। समस्त वर्णों, जातियों, नागरिकों, वन में रहने वाले इस प्रदेश के पशु पक्षियों और यहां की वनस्पतियों की रक्षा का उत्तरदायित्व अब आपको सौंपते हुए आपका राज तिलक करके मथुरा के राज मुकुट से आपको सुशोभित करता हूं। सेना नायक, अब यहां से सेना को बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। यह आवश्यक है कि लवणासुर को इस बात की सूचना नहीं होनी चाहिए कि अयोध्या की सेना पश्चिम की ओर बढ़ रही है। वो चौकन्ना हो जाएगा, फिर युद्ध रास्ते में ही छिड़ जाएगा, जिससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए सेना को प्रमुख मार्ग छोड़कर वन के भीतरी मार्ग से आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने समस्त गुप्तचरों को अलग अलग मार्गों से आगे भेज दें और यदि कहीं कोई ऐसी बात देखें तो उसी समय हमें सूचना देंगे। जो आज्ञा महाराज। कुछ गुप्तचर जो इस वन प्रदेश के जानकार हैं वो सेना के साथ मार्गदर्शन के लिए चलें, जिससे हम सीधे महर्षि च्यवन के आश्रम तक पहुंच जाएं। तब तक हमारा पता लवणासुर को नहीं चलना चाहिए। महाराज, यही च्यवन ऋषि का आश्रम है। सेना इसी वन में डेरा डालेगी। जो आज्ञा। अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न दर्शनों के लिए आश्रम के द्वार पर खड़े हैं। पूर्ण कुंभ के साथ उनका स्वागत किया जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। पधारिए महाराज। हम मथुरा के भावी राजा का स्वागत करते हैं। आपका कल्याण हो। आसन ग्रहण करें राजन।
अयोध्या में सर्वमंगल कुशल तो है ना? आपके आशीर्वाद से वहां सर्व प्रकार से मंगल है। महाराज श्री राम ने आपको प्रणाम कहा है। वो तो स्वयं ही वंदनीय हैं। ये तो उनकी उदारता है। महाराज श्री राम की आज्ञा से मैं अयोध्या की सेना लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। अयोध्यापति महाराज ने मुझे लवणासुर का वध करके आपकी रक्षा करने का आदेश दिया है। अब आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और आगे के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। राजकुमार शत्रुघ्न, रणनीति कहती है कि जिस शत्रु से युद्ध करना हो उसके बलाबल, उसकी समस्त शक्तियों और निर्बलताओं को पहले अच्छी तरह जान लेना चाहिए, तभी उस पर आक्रमण करना चाहिए। जिस लवणासुर का संहार करने आप आए हैं, उसके समान दूसरा वीर आज तीनों लोकों में नहीं है। उसके पास भगवान शिव के दिए हुए दिव्य त्रिशूल की ऐसी शक्ति है जिसके सामने और कोई अस्त्र सफल नहीं हो सकता। लवणासुर की कितनी शक्ति है उसका अनुमान कराने के लिए मैं आपको आपके ही एक पूर्वज की कथा सुनाता हूं। बहुत काल हुआ, अयोध्या में सूर्यवंश के ही आपके एक महान पूर्वज राजा मांधाता राज्य करते थे। उन परमवीर और महातेजस्वी राजा ने अपने पराक्रम और शूरवीरता से समस्त लोकों पर विजय पाली थी। अंत में अपनी अपार कीर्ति और यश बढ़ाने के लोभ में राजा मांधाता ने देवताओं के राजा इंद्र पर आक्रमण करने का निश्चय किया, जिससे वो स्वर्ग तक अपने राज्य का विस्तार कर ले। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वो मन में घबराया और देवताओं के गुरु बृहस्पति की शरण में गया और कहने लगा, गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए। गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। एक मानव स्वर्ग पर अधिकार करके इंद्र का पद ग्रहण करना चाहता है। उससे युद्ध करने के लिए मैंने देवताओं की सेना तैयार करवा ली है। आप हमें विजय का आशीर्वाद दीजिए। देवराज इंद्र, आप जिस मानव से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं वो कोई साधारण मानव नहीं है, एक महाप्रतापी शूरवीर है। हमारे विचार में उसे अस्त्र शस्त्रों से पराजित करना दुष्कर हो सकता है। आप नहीं जानते कि इन रघुकुल वंशियों में सूर्य का अंश है। फिर इन्होंने सदा ऋषि मुनियों की सेवा करके उनके विज्ञान का भी पूरा लाभ उठाया है। इनके पास अस्त्र ज्ञान भी उत्तम कोटि का है, इसलिए उनसे लड़ना बुद्धिमानी नहीं। फिर युद्ध से नहीं, उसे बुद्धि से हराया जाए तो अच्छा हो। वीरों, आज सारे संसार में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी वीरता के सामने सर उठाने का साहस कर सके। तुम्हारे आक्रमण के वेग को सहना देवताओं के लिए भी संभव नहीं। इसलिए हमने आज इंद्र पर धावा बोलकर तुम सबको स्वर्ग का अधिपति बनाने का निश्चय कर लिया है। मानधाता, मानव को इतना अभिमान शोभा नहीं देता। इंद्र, यह अभिमान की बात नहीं, यह एक वीर के अधिकार की बात है। आज हमारी वीरता के सन्मुख संसार के सभी राजा नतमस्तक हो गए हैं। हमसे युद्ध करने वाला कोई नहीं रहा। इसलिए
अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए हमें अधिकार है कि अब धरती से आगे निकलकर हम स्वर्ग पर अपनी विजय पताका फहराएं। इसलिए हम तुमसे युद्ध की मांग करते हैं। मानधाता, ये तुम्हारा भ्रम है कि तुमने इस धरती के समस्त राजाओं पर विजय पा ली है। ये भ्रम नहीं। बताओ, कौन है इस धरती पर जो हमारे अधीन नहीं है? लंकाधिपति महाराज रावण। रावण से हम युद्ध कर चुके हैं। 7 दिन के भयंकर युद्ध के पश्चात भी हम उसे इसलिए नहीं मार सके क्योंकि उसे ब्रह्मा का वरदान था और स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर हमें युद्ध बंद करने का आदेश दिया था। सो रावण को तुम अपराजित मत समझो। और कोई है इस धरती पर? हाँ है। कौन? लवणासुर। लवणासुर कौन? रावण की बहन कुंभीनसी और मधु दैत्य का पुत्र राक्षस राज लवणासुर, जो मथुरा में राज्य करता है। लवणासुर? सेनापति, क्या लवणासुर अभी बाकी है? जी अन्नदाता, लवणासुर अभी तक बाकी है। तो ठीक है, हम आज इंद्र की जगह लवणासुर पर चढ़ाई करते हैं। परंतु देवराज इंद्र, याद रखना, लवणासुर को समाप्त करने के पश्चात मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी तैयारी करके रखना। तुम्हारा ये अभिमान ही तुम्हें ले डूबेगा मानव। सेना नायक, इसी समय लवणासुर पर चढ़ाई करने के लिए कूच का डंका बजा दिया जाए। क्या कहा? अयोध्या का राजा मानधाता लवणासुर का नाश करने आया है, बहुत बड़ी सेना लेकर। जी महाराज, सूचना मिलते ही नगर के द्वार बंद कर दिए गए हैं और सेनापति ने सेना को सुसज्जित होने का आदेश देकर मुझे यह सूचना देने के लिए आपकी सेवा में भेजा है। सेना? सेना की क्या आवश्यकता है? जब तक भगवान शिव का त्रिशूल हमारे पास है, हम अकेले ही जाएंगे। नाथ, फिर भी सेना साथ हो तो अच्छा होगा। रानी, यह शंका की निशानी है। जो भी काम करो, शंकाहीन होकर पूर्ण विश्वास से करो, तभी जय होती है। जय भोलेनाथ। नगर के द्वार तोड़ दो। ठहरो। मानधाता, तुम स्वयं ही चलकर मृत्यु के द्वार पर आ गए हो। नहीं लवणासुर, मृत्यु तुम्हारे द्वार पर आई है। तुम अकेले आए हो, इसलिए हम तुमसे अकेले ही युद्ध करेंगे। हाँ, हाथी के सामने एक चींटी हो या 10,000, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जिसे ना मरना हो या मरने से भय हो, उसे मैं 5 क्षण का समय देता हूं। वो एक और आ जाए। लवणासुर,
तुम मायावी हो, माया रचने के लिए समय चाहते हो, किंतु मैं तुम्हें समय नहीं दूंगा। इतनी प्रचंड शक्ति है उस दिव्य त्रिशूल में, इसलिए जब वो त्रिशूल उसके पास हो उस समय उसे मारना असंभव है। एक ही उपाय है कि आप उसे उस समय युद्ध के लिए ललकारो जब वो त्रिशूल उसके पास ना हो और ना ही वो अपने महल तक पहुंच सकता हो। वो नित्य प्रातः उस त्रिशूल की पूजा करता है, तत्पश्चात वो नगर से बाहर निकलकर आहार के लिए तपस्वियों और जानवरों को चारों ओर ढूंढता है। उस समय वो त्रिशूल साथ नहीं ले जाता, इसलिए वही एक समय है जब आपको अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर द्वार के बाहर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बात को याद रखिएगा कि वो किसी भी प्रकार वापस अपने महल में त्रिशूल लेने ना जा सके। तब आप दोनों के बल और पराक्रम की परीक्षा हो सकेगी। राक्षस सेना भी आप पर आक्रमण कर सकती है। उसके लिए आपकी सेना को भी नदी के उस पार चले जाना चाहिए, परंतु इस प्रकार कि शत्रु को सेना के आने की आहट भी ना हो, अन्यथा वो अपने त्रिशूल के बिना बाहर नहीं निकलेगा और आप सबकी वही अवस्था हो सकती है जो राजा मानधाता की हुई।
इसलिए आपकी सेना को चुपचाप रात के अंधेरे में ही उस पार पहुंच जाना चाहिए।